बात हुई है उसमें जो कार्रवाई हुई उसके बाद अब मज़ीद कार्रवाई एक केस में हफ्ते को होगी और दूसरे केस में मंगल अगले हफ्ते कार्रवाई शुरू होगी। जो एक इशू आज आया था वो ये है कि और ख़ान साहब ने उसको पहली रेज़ किया जब उन्होंने नोटिस किया। ये ओपन ट्रायल है। ओपन ट्रायल का मतलब ये है कि पब्लिक भी आ सकती है और मीडिया भी आ सकता है। तो इस ट्रायल रूम के अदालत में मीडिया पहले उस जगह पे बिठाया जाता था जिस जगह पे वो केस की जो बहस हो रही है उसको सुन सकें। जिस जगह पे केस की गुफ्तगू हो रही है, केस के बारे में विटनेस स्टेटमेंट्स हो रही हैं ताकि उन तक आवाज़ आ सके, यही मकसद होता है ओपन ट्रायल का। लेकिन आज जब हम अदालत शुरू हुई तो देखा कि जो मीडिया था जिसका काम है रिपोर्ट करना कि केस में क्या हो रहा है, उनको पीछे बिठाया गया था, इतना दूर बिठाया गया था एक और कमरे में कि वो उधर से उनको आवाज़ नहीं आ रही थी। उन्होंने मीडिया के जो पर्सनल बैठे थे उन्होंने शिकायत भी की और वो शिकायत हमने अदालत तक पहुंचा दी। अदालत ने कहा है कि वो इसके ऊपर मुनासिब हुक्म फरमाएंगे तो अगली बार इंशाल्लाह जो मीडिया है वो आगे बैठ सकेगा। जहाँ तक खान साहब का अपना जो उनका मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है। वो इस वक्त भरपूर उनकी पूरी कंसंट्रेशन, केसेस तो अपनी जगह उनके ख़िलाफ़ चल रहे हैं लेकिन उनकी पूरी जो कंसंट्रेशन है इस वक्त वो इलेक्शंस पर है। और उन्होंने फिर से दरख्वास्त की है अपने कैंडिडेट से कि वो निकलें इतवार को और अपनी कैंपेन ओपनली करें, क्योंकि कोई उनको अरेस्ट नहीं कर सकता, कोई उनके सामने रुकावट नहीं डाल सकता, वरना ये इलेक्शन जो है वो उसके प्रोसेस में किसी किस्म की हिंड्रेंस अगर हुई तो अदालत फिर उसमें कार्रवाई अज खुद करेगी। ये एक आइन का तकाजा है कि हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और स्पेशली जब आपके सिर्फ 10 दिन रह गए हैं इंतखाबात में, तो उसके लिए पूरी तरह कैंपेन करने की पीटीआई को इजाज़त होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो आपके हमारे सियासी पीटीआई के मुखालफिन हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको भी बढ़ चढ़ के ये कहना चाहिए कि ये इलेक्शन नहीं है अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को कैंपेन ही नहीं करने देंगे अपने कैंडिडेट्स के लिए। तो ये उनका पैगाम था। और उसके साथ उन्होंने फिर आखिर में हमेशा वो ये कहते हैं कि जहाँ तक वोटर्स का ताल्लुक है, अवाम का ताल्लुक है, उनसे दरख्वास्त ये है कि भरपूर तरीके से अपने वोट का हक इस्तेमाल करें और 8 तारीख को पूरी तरह इलेक्शन में हिस्सा लें। ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मसाइल पेश आ रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन अपनी जगह। इस इलेक्शन से ही असल आज़ादी मिलेगी, इस इलेक्शन से ही हम रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश कर सकेंगे कि कल को ये ना हो कि किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई हो, कल को ये ना हो कि किसी के साथ उसको ज्यादती हो। तो ये रूल ऑफ लॉ जो है उसका मकसद ये है कि जो बड़े से बड़ा शख्स है उसको भी कानून के वो ताबे हो। ये एम है इस इलेक्शन का कि हमें इस सारे मसले से आज़ादी मिले कि जहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, हम ऐसा मुल्क बनाएं जहाँ कानून ही कानून हो और कानून की पासदारी हो और हर कोई कानून के ताबे हो। ये इलेक्शन का बड़ा एक ज़रूरी पैगाम है और इसका इलेक्शन का मकसद इस वक्त लोगों ने अपना हक लेना है वापस, लोगों ने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। ये पैगाम है जो अंदर से आया है, जो मैंने आपको दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि खान साहब ने ये कहा कि समाअत जो है इलेक्शन के बाद तक रखी जाए, तो फिर जज की तरफ से क्या रिमार्क्स है, उन्होंने क्या जवाब दिया कि पहले होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो ये कहा तो सही, लेकिन जज साहब ने ये कहा कि अभी बहुत सारे गवाह आने हैं, कार्रवाई मैं करूंगा। और ठीक है, वो अपनी जगह एक केस चला रहे हैं, लेकिन जो क्रॉस एग्जामिनेशन का हक है, जो जिरा का हक है, जो शहादत पेश करने का हक है, जो कानूनी हमारे तकाजे हैं एक वकील के हैसियत से कानून के मुताबिक, वो सारे अदालत को पूरे करने पड़ेंगे। कोई इसमें तेजी भी नहीं कर सकती अदालत, क्योंकि कहा जाता है कि जस्टिस हरिड इज जस्टिस बेरिड। तो ये भी नहीं हो सकता कि आप इतना तेज केस को चलाएं कि आपसे इंसाफ ही ना हो सके। ज़रूरी ये है कि आप कानून के तकाजे पूरे करते हुए चलाएं। वो 8 फरवरी से आगे केस जाता है,
तो वो जाएगा। उसमें कौन सा, कोई इलेक्शन से तो इसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए केसेस का।